गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी चैनल करंट अफेयर्स अपडेटेड। दिस इज आकांक्षा और आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे 5 मई 2026 की इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपके सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको एंड तक ज़रूर देखेगा। इसके अलावा जितने भी आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं 5 मई से, उन सभी को हम कवर करेंगे आज के सेशन में। फिर बात करें लास्ट 10 मंथ के कंटेंट की, जिसमें आपको जुलाई 2025 से लेके अप्रैल 2026 का पूरा कंटेंट यहाँ पर मिलेगा, जिसमें आपको एमसीक्यू फॉर्मेट में 2200 प्लस क्वेश्चंस मिलेंगे। इसके लिए आपको व्हाट्सअप करना होगा 8815306208 पर। साथ ही में जो एप्लीकेशन है देवाशीष क्लासेस, आप इसको भी इंस्टॉल कर सकते हो। जैसे आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करोगे तो आपको सभी कोर्सेज पर यहाँ पर 40% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा और बाकी सभी लिंक्स आपको इसी एप्लीकेशन से अवेलेबल हो जाएंगे। तो अब शुरू करते हैं लेक्चर को एंड डिस्कस करते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले हम करेंगे लास्ट क्लास का रिवीजन। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जो कि बेंगलुरु बेस्ड एक कंपनी है, ये इसके नए चेयरमैन एंड एमडी कौन बने हैं? तो ये बने हैं श्री रवि के, यानी कि इसमें आपको इनका नाम ध्यान रखना होगा कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के नए सीएमडी बन चुके हैं रवि के। उसके बाद बात करें ईस्टर आइलैंड की, अभी हाल ही में काफ़ी न्यूज़ में है और ये आपको पैसिफिक ओशन में देखने के लिए मिल जाएगा। उसके बाद बात करें कोटगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की, तो ये आपको कौन से स्टेट में मिलेगी? तो ये मिलेगी उड़ीसा स्टेट में। इसके अलावा बात करें पद्मा डोरी टेक्सटाइल इनिशिएटिव की, इसको अभी यहाँ पे लॉन्च किया मिनिस्ट्री ऑफ डोनर ने। किसने इसको लॉन्च किया? तो इसको लॉन्च किया गया नॉर्थ ईस्टर्न हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के साथ में मिलकर। तो इसमें मिनिस्ट्री आपको ध्यान रखनी होगी एम डोनर, जो कि स्पेसिफिकली नॉर्थ ईस्ट को लेकर यहाँ पे डेडिकेटेड है। एंड साथ ही में जो ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज नॉर्थ ईस्टर्न हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, इसका नाम भी आपको उसमें ध्यान रखना है। उसके बाद बात करें 100th जो वंदे भारत ट्रेन सेट है भारत में, वो कहाँ से उसका मतलब वो बन के तैयार हुई है? तो इसमें आपको याद रखना होगा रायबरेली का मॉडर्न कोच फैक्ट्री। इसके बाद बात करें ईशांक सिंह की, जो कि रांची झारखंड से बिलोंग करते हैं। 7 साल के ये यहाँ पर हैं और इन्होंने अभी एक माइलस्टोन यहाँ पे अचीव किया है बाय क्रॉसिंग पार्क स्ट्रीट, और ये यहाँ पर क्रॉस करने वाले यंगेस्ट स्विमर जो हैं वो बन चुके हैं। उसके बाद बात करें इंडिया रिसेंटली टेस्टेड अ लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक एंटी शिप मिसाइल, और ये इसमें अगर हम पूछे कि कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है, तो हम लोगों ने देखा था कि ये एक ट्रेवल कर सकता है एट द स्पीड ऑफ हाइपरसोनिक स्पीड, जिसमें अगर हम बात करें अबाउ मैक 5 की स्पीड यहाँ पे रखता है। एंड साथ ही में इसकी जो रेंज है वो है अराउंड 1500 किलोमीटर। तो ये फैक्ट आपको उसमें ध्यान रखना था। उसके बाद बात करें रोहित जैन की, तो ये हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो है डेप्यूटी गवर्नर बने हैं। और इसके अलावा बात करें आरबीआई की, तो इसके गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा। और इनके अलावा 4 अलग से डिप्यूटी गवर्नर होते हैं, जिसमें कि रिसेंट जो अपॉइंट हुए हैं वो कौन? ये है रोहित जैन, और इन्होंने यहाँ पे रिप्लेस किया है टी रविशंकर को। ठीक है, तो इनका नाम आपको ध्यान रखना है। फिर बात करें कि अभी जो है हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीति आयोग में 2 फुल टाइम मेंबर्स की अपॉइंटमेंट यहाँ पे करी है, जिसमें एक नाम है यहाँ पे आर बाल सुब्रमण्यम एंड सेकंड वन इज जोराम अनिया। उसके बाद बात करें 2026 का जो यहाँ पे वेटले अवार्ड है वो किसको दिया गया है? तो ये मिला है प्रवीण शेख को इंडियन स्कीमर्स के कंजर्वेशन को लेकर। एंड सेकंड यहाँ पे बरखा सुब्बा का नाम ध्यान रखना होगा हिमालयन सलमेंडर के प्रोटेक्शन को लेकर। 57th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, जो कि गोवा में होने वाला है, तो उसके यहाँ पे फेस्टिवल डायरेक्टर कौन बने हैं? तो ये बने हैं आशुतोष गोवारकर, तो इनका नाम भी आपको ध्यान रखना होगा। कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट, इसका चार्ज किसने संभाल लिया? ये है अनुग्रह नारायण दास। एमएसएमई मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी कौन बने हैं? तो ये बने हैं भारत खेरा। वर्ल्ड ट्यूना डे की बात करें 2 मई को मनाया जाता है। एंड इसके अलावा बात करें इंडियाज फर्स्ट कमर्शियल सी प्लेन सर्विसेज सेट टू बी बिगन इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन था हम लोगों ने डिस्कस किया था लक्षद्वीप के बारे में। तो ये पूरा कंटेंट था जो हमने डिस्कस किया था कल, और अब हम करेंगे आज की क्लास की शुरुआत। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा द नॉर्थ टेक सिम्पोशियम 2026, जो कि हाल ही में काफी न्यूज में है, तो ये किस सिटी में यहाँ पे होस्ट किया गया है? तो अगर हम बात करें नॉर्थ टेक सिम्पोशियम 2026 की, तो इसको होस्ट किया गया है बेसिकली कौन सी सिटी में? तो आंसर होगा
प्रयागराज यानी कि उत्तर प्रदेश में। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपको ध्यान रखना है। तो 4 से लेके 6 मई 2026 के बीच में ये पूरा सिम्पोजियम हुआ है, नॉर्थ टेक सिम्पोजियम, और ये कहाँ पर, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में। एंड इसको जॉइंटली यहाँ पे ऑर्गेनाइज करवाया किसके द्वारा, इंडियन आर्मी के नदर्न एंड सेंट्रल कमांड के द्वारा अलोंग विद दी सोसाइटी ऑफ द इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग। तो बेसिकली आपको इसमें ध्यान रखना होगा इसकी लोकेशन, दैट इज प्रयागराज उत्तर प्रदेश, एंड साथ ही में किसने इसको जॉइंटली ऑर्गेनाइज करवाया है, तो इसमें आपको नाम ध्यान रखना होगा, इंडियन आर्मी नदर्न एंड सेंट्रल कमांड अलोंग विद दी सोसाइटी ऑफ द इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स। एंड इसकी थीम क्या है, तो इसकी थीम रहेगी रक्षा त्रिवेणी संगम वेयर टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्री एंड सोलिडरिंग कन्वर्ट्स। ठीक है, तो याद रहेगा रक्षा त्रिवेणी संगम। एंड इट्स फोकस ऑन डिफेंस इनोवेशन, इंडिजिनस टेक्नोलॉजी एंड साथ ही में सेल्फ रिलायंस यानी कि आत्मनिर्भर भारत इन द डिफेंस। तो इसी के ऊपर पूरा ये यहाँ पे सिम्पोजियम बेस्ड था जो कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में होस्ट किया गया है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन था, नेपाल रिसेंटली ऑब्जेक्टेड टू इंडिया कंडक्टिंग द कैलाश मानसरोवर यात्रा वाया विच पास। तो अभी हमने एक दो दिन पहले ही डिस्कस किया था कैलाश मानसरोवर यात्रा को, एंड जिसमें हम लोगों ने देखा था कि जो कैलाश मानसरोवर यात्रा है वो जून से अगस्त के बीच में होने की उम्मीद यहाँ पर है। एंड इस पे 2 रूट यहाँ पे जो है बताए जा रहे थे। फर्स्ट वन इज लिपू लेक पास जो कि आपको उत्तराखंड में मिलेगा, एंड सेकेंड वन इज नाथुला पास जो कि आपको मिलेगा कहाँ पे, दैट इज इन दिस सिक्किम। एंड इसी में जो नेपाल है वो ऑब्जेक्ट कर रहा है किसके थ्रू यहाँ पे जाने के लिए मानसरोवर में, तो ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट कर रहा है लिपुलेख पास को लेकर। कौन सा देश ऑब्जेक्ट कर रहा है, नेपाल। तो ये भी आपको ध्यान रखना होगा कि लिपुलेख पास जो कि आपको उत्तराखंड में मिलेगा, तो उसी से लेकर जो एक डिस्प्यूट यहाँ पे क्रिएट कर रहा है, जो ऑब्जेक्ट कर रहा है, कौन कर रहा है, वो कर रहा है नेपाल। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना होगा। एंड ये डिस्प्यूट किससे रिलेटेड है, तो दिस डिस्प्यूट इज रिलेटेड टू दी काला पानी लिपुलेख लिम्पो दरिया। आपने कई बार इसको न्यूज में भी सुना होगा, तो इन्हीं सबसे रिलेटेड ये पूरा यहाँ पे इशू है जो आपको ध्यान रखना है। एंड अलोंग विद दैट ये पासेस कहाँ पे लोकेटेड है, कौन सी लोकेशन है, कौन सा स्टेट है, ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। तो याद रहेगा कि नेपाल ऑब्जेक्टेड टू इंडिया कंडक्टिंग द कैलाश मानसरोवर यात्रा वाया लिपुलेख पास, and this dispute is related to the कालापानी लिपुलेख लिम्पदरिया टेरिटोरियल इशू, एंड जिसको यहाँ पे नेपाल ने क्लेम किया था कब, 1816 के ट्रीटी ऑफ सुगौली में। तो ये भी कई बार ये जो ट्रीटी है वो कई बार एग्जाम में पूछते हैं, जो आपको ध्यान रखना है। बाकी आप मैप में लोकेशन देख सकते हो, दिस इज यहाँ पे नाथुला पास, एंड ये यहाँ पर आपको मिलेगा लिपुलेख पास। ठीक है, दिस वन राइट। एंड यहाँ पे आपको मिलेगा कैलाश पर्वत, माउंट कैलाश, एंड ये है मानसरोवर लेक। तो यहीं से पूरी यात्रा होती है, कैलाश मानसरोवर यात्रा वाया लिपुलेख। तो इसी से यहाँ पे ऑब्जेक्ट कर रहा है कौन, दैट इज नेपाल। अगला यहाँ पे क्वेश्चन होगा, एशियन डेवलपमेंट बैंक दैट इज एडीबी रिसेंटली अनाउंस्ड अ $70 बिलियन का प्लान प्राइमरली एम्ड एट विच ऑफ द फॉलोइंग। तो अगर हम बात करें एशियन डेवलपमेंट बैंक की, तो उसने $70 बिलियन का एक प्लान यहाँ पे अनाउंस किया किस चीज को लेकर, तो इसका पर्पस है रीजनल कनेक्टिविटी एंड साथ ही में इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट को लेकर। यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको ध्यान रखना है। किस बैंक ने अप्रूवल दिया है, ये दिया है एडीबी ने, यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने। कितने यहाँ पे डॉलर का ये पूरा प्लान है, तो ये $70 बिलियन का। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको ध्यान रखना है। एंड कौन से रीजन के लिए, एज अ नेम सजेस्ट, तो एशियन डेवलपमेंट बैंक यहाँ पर कर रहा है कौन से रीजन को लेकर, एशिया को ही लेकर। एंड दिस इनिशिएटिव एम्स टू एनहांस ट्रांसपोर्ट, एनर्जी एंड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, एंड ये बेसिकली जो यहाँ पे रीजनल इंटीग्रेशन होगा, इसके अलावा जो क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी है उस पर ये काफी फोकस करेगा एंड उसको ये इम्प्रूव करेगा, जो कि आपको इस पूरे प्लान का हिस्सा देखने के लिए यहाँ पे मिल जाएगा। तो याद रहेगा एशियन डेवलपमेंट बैंक $70 बिलियन का पूरा ये प्लान है, कौन से रीजन को लेकर, एशिया वाले रीजन को लेकर। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा, द यूएसए रिसेंटली लॉन्च प्रोजेक्ट फ्रीडम इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन। तो किस रीजन में यहाँ पे जो यूएसए है उसने प्रोजेक्ट फ्रीडम को लॉन्च किया है, तो प्रोजेक्ट फ्रीडम को लॉन्च किया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। काफी बार ये न्यूज में है, एंड यहीं पर इस पूरे स्ट्रेट में जो कि बेसिकली पर्शियन गल्फ एंड गल्फ ऑफ ओमान को जो कनेक्ट करती है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, तो वहीं पर ही यूएसए ने प्रोजेक्ट फ्रीडम की शुरुआत करी है। तो उसमें ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपको ध्यान रखना है। एंड ये जो पूरा प्रोजेक्ट है वो बेसिकली फोकस करेगा ग्लोबल ऑयल की शिपिंग रूट्स के सिक्योरिटी को लेकर। ठीक है,
तो याद रहेगा आपको। एंड इट्स एम्स टू काउंटर मैरीटाइम थ्रेट एंड रीजनल टेंशंस, स्पेशली अगर हम बात करें ईरान जहाँ पर इन्वॉल्व है उस चीज़ को लेकर। बाकी आप इसकी मैप में लोकेशन भी देख सकते हो। दिस इज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जिसमें आपको यहाँ पे पर्शियन गल्फ एंड इधर आपको गल्फ ऑफ ओमान देखने के लिए मिल जाएगा। बाकी अगर हम बात करें कंट्रीज की, तो ऊपर की तरफ आपको ईरान एंड दिस वन इज ओमान। तो ईरान और ओमान के बीच में आपको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज मिलेगा जो उनको सेपरेट करता है। बाकी अगर हम बात करें पर्शियन गल्फ की एंड इधर गल्फ ऑफ ओमान को आपस में कनेक्ट करता है। तो याद रहेगा स्टेट ऑफ हॉर्मुज की लोकेशन, प्रोजेक्ट फ्रीडम एंड किसने इसको लॉन्च किया है, जो आपको इसमें चीजें ध्यान रखनी है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा, कैस 502 सैटेलाइट विच इज रिसेंटली लॉन्च बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। तो अगर हम बात करें कैस 502 सैटेलाइट की, जो कि हाल ही में न्यूज में देखी गई, और इसको लॉन्च किसने किया है, इसको लॉन्च किया है साउथ कोरिया ने, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपको ध्यान रखना है। एंड इसमें कैस की फुल फॉर्म क्या होगी, दैट इज कॉम्पैक्ट एडवांस सैटेलाइट सीरीज, राइट। एंड ये एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है जिसको हाल ही में साउथ कोरिया के द्वारा जो है वो लॉन्च किया गया है। पर्पस क्या है इसका, तो इसका पर्पस है अर्थ के सरफेस की इमेज लेना, एक बहुत ही हाई रेजोल्यूशन की इमेज लेना। ये इस पूरी सैटेलाइट का पर्पस है जो आपको इसमें ध्यान रखना है, लॉन्च बाय दी साउथ कोरिया। अगला क्वेश्चन होगा, मायोन वॉल्केनो विच इज रिसेंटली सीन इन न्यूज इज इरप्ट इज सॉरी रिसेंटली सीन इन न्यूज ड्यू टू इरप्शन इज लोकेटेड इन विच कंट्री। तो अगर हम बात करें मायान वॉल्केनो की, हाल ही में काफी न्यूज में, क्योंकि इसमें इरप्शन यहाँ पे देखा गया है एंड ये किस कंट्री में है, तो आपको इसमें जो ऑप्शन ध्यान रखना होगा वो होगा फिलीपींस में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। तो मायोन वॉल्केनो कहाँ पर, फिलीपींस में है, और ये बेसिकली इसमें अभी इरप्शन देखा गया है एंड इट इज वन ऑफ द मोस्ट एक्टिव वॉल्केनो इन द फिलीपींस। तो ये वन ऑफ द मोस्ट एक्टिव वॉल्केनो है कहाँ पर, फिलीपींस में, जो आपको ध्यान रखना होगा इन दी कंट्री फिलीपींस। तो ऑप्शन नंबर सी आपको ध्यान रखना है। बात करें फिलीपींस की, मैप में आप लोकेशन को देख सकते हो, दिस इज फिलीपींस, जिसकी कैपिटल क्या होगी, मनीला। ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करें तो इंग्लिश या फिलिपिनोस की यहाँ पे ऑफिशियल लैंग्वेज है। करेंसी की बात करें, फिलिपिन पीसो इसकी करेंसी है, और प्रेसिडेंट की बात करते हैं तो बोंग बोंग मार्कोस इसके प्रेसिडेंट। और हाल ही में अगर हम करंट अफेयर्स को रिलेट करें तो पैक्स सिलिका का जो अभी लेटेस्ट मेंबर भी कौन सा देश बना था, वो भी फिलीपींस ही बना था। तो ये चीज भी आपको उसमें ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर होगा, द राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम दैट इज आरबीएस के रिसेंटली रिवाम्ड प्राइमरीली टारगेट विच ग्रुप। तो अगर हम बात करें राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम की, हाल ही में इसको लॉन्च किया गया था एंड ये बेसिकली किसको रिवाम्ड करने के लिए लॉन्च किया गया है, तो ये जो चिल्ड्रन है बिटवीन द एज ऑफ 0 to 18 ईयर्स, तो उनके लिए ये पूरा यहाँ पे कार्यक्रम था। नाम क्या इसका, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, एंड ये यहाँ पे टारगेट करेगा 0 से लेके 18 साल के बच्चों को, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको ध्यान रखना है। एंड इसमें जो लाइफस्टाइल डिजीज है उसको यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। एंड पहले जिसका फोकस था वो 4 Ds पे आता था, मतलब जिसमें डिजीज, डेफिशिएंसी, डेवलपमेंटल जो डिलेज हैं, ठीक है, एंड डिफेक्ट्स एट बर्थ, इनको यहाँ पे शामिल किया जाता था। एंड नाउ इट्स एक्सपेंडेड टू कवर ओबेसिटी, डायबिटीज एंड अदर लाइफस्टाइल रिलेटेड कंडीशंस। तो पहले जिसमें जो 4 Ds आते थे, अब उनको एक्सपेंड करके अदर जो यहाँ पे प्रॉब्लम्स है उनको भी शामिल किया गया है। इसमें अभी इसको रिवैम्प्ड वर्जन इसका लॉन्च किया है राष्ट्रीय बाल सुरक्षा कार्यक्रम का, एंड इसमें 0 से लेके 18 साल के जो बच्चे हैं उनको शामिल किया जाएगा, मतलब इसमें शामिल किया है। तो ये चीज आपको इसमें ध्यान रखनी है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा, वर्ल्ड का फर्स्ट ऑप्टोसार सैटेलाइट विच इज रिसेंटली लॉन्च बाय दी गैलेक्स आई कंबाइंस विच टू टेक्नोलॉजीज। तो अगर हम बात करें वर्ल्ड का पहला ऑप्टोसार सैटेलाइट, तो जो कि हाल ही में काफी न्यूज में देखा गया और इसको भी रिसेंटली लॉन्च किया गैलेक्स आई ने। तो ये कौन सी दो टेक्नोलॉजी को यहाँ पे कंबाइन करके लॉन्च किया गया, तो ये यहाँ पे कंबाइन करके लॉन्च किया गया किस किस को, तो इसमें आप लोगों को ध्यान रखना होगा ऑप्टिकल इमेजिंग एंड सिंथेटिक अपर्चर रडार को, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको ध्यान रखना है। एंड इसको लॉन्च किसने किया, तो इसको लॉन्च किया गैलेक्स आई ने। तो गैलेक्स आई ने लॉन्च किया है ऑप्टोसार सैटेलाइट को, और यहाँ पे जो दो टेक्नोलॉजी को मर्ज किया है वो कौन कौन सी है, एक है ऑप्टिकल इमेजिंग एंड सेकंड वन इज सिंथेटिक अपर्चर रडार, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको ध्यान रखना है। एंड ये बेसिकली यहाँ पे ऑल वेदर डे नाइट अर्थ ऑब्जर्वेशन को, साथ ही में जो क्लाउड लिमिटेशंस होते हैं उनको ओवरकम करेगा। एंड इट इज़ यूजफुल फॉर डिफेंस सर्वेलियंस, साथ ही में एग्रीकल्चर, डिजास्टर मैनेजमेंट एंड साथ ही में अर्बन प्लानिंग को लेकर भी काफ़ी यूजफुल ये पूरी सैटेलाइट यहाँ पे होने वाली है, जो आपको ध्यान रखनी है, लॉन्च बाय दी गैलेक्स आई।
अगला क्वेश्चन होगा द रिसेंटली इशूड चाइल्डहुड डायबिटीज मैनेजमेंट गाइडलाइंस बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्राइमरली एम्स टू व्हाट। तो अगर हम बात करें रिसेंटली जो यहाँ पे गवर्नमेंट ने लॉन्च किया चाइल्डहुड डायबिटीज मैनेजमेंट गाइडलाइंस को, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया, वो किस चीज़ को यहाँ पे एम कर रही है, तो इट्स एम्स टू प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क फॉर स्क्रीनिंग डायग्नोसिस एंड मैनेजमेंट ऑफ द डायबिटीज इन चिल्ड्रंस। तो अगर हम बात करें भारत में जो डायबिटीज़ के केसेस है वो काफ़ी ज़्यादा हमें देखने के लिए मिलते हैं, स्पेशली अगर हम बात करें बच्चों में भी आजकल डायबिटीज़ की प्रॉब्लम देखी जा रही है। तो उन्हीं सबको मद्देनज़र रखते हुए जो ये डायबिटीज़ के जो इश्यू हैं बच्चों में, तो उनको स्क्रीनिंग के लिए, डायग्नोसिस के लिए एंड उसको मैनेज करने के लिए यहाँ पे ये जो पूरी गाइडलाइंस है उनको इशू किया गया बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इसमें आपको ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ रिलीज द फर्स्ट एवर गाइडलाइंस डॉक्यूमेंट्स ऑन द डायबिटीज मेलिटिस इन चिल्ड्रंस 2026 एंड इट्स कवर्स डायग्नोसिस, स्क्रीनिंग, ट्रीटमेंट एंड लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट ऑफ द डायबिटीज इन द चिल्ड्रंस एज कितनी होगी 0 से 18 ईयर्स के बीच में, ठीक है। एंड दिस गाइडलाइन मैंडेट यूनिवर्सल स्क्रीनिंग ऑफ द चिल्ड्रंस थ्रू द कम्युनिटी एंड द स्कूल प्लेटफॉर्म। तो स्कूल प्लेटफॉर्म और साथ ही में जो कम्युनिटी यहाँ पे बनाई जाती है, तो उसके थ्रू बच्चों की स्क्रीनिंग होगी एंड उसके बाद में जो भी बच्चा यहाँ पे डायबिटिक होगा तो उसको बेसिकली यहाँ पे ट्रीटमेंट और जो भी मतलब लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स होंगे वो उसको दिए जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको उसमें ध्यान रखनी है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा इंडिया रिसेंटली सेट अ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बाय अनफर्लिंग द लार्जेस्ट अंडर वाटर नेशनल फ्लैग एट विच ऑफ द फॉलोइंग लोकेशन। तो भी भारत ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है बेसिकली अंडर वाटर यहाँ पे लार्जेस्ट फ्लैग को अनफर्ल करने को लेकर। तो ये कौन सी लोकेशन पे इसको अनफर्ल किया गया है, तो ये हुआ है बेसिकली राधानगर बीच, जो कि आपको अंडमान एंड निकोबार पर देखने के लिए मिल जाएगा। तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का जो नगर बीच है वहाँ पर अभी तक का लार्जेस्ट अंडर वाटर नेशनल फ्लैग इसको अनफर्ल किया गया है। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इंडिया सेट अ गिनीज रिकॉर्ड बाय अनफर्ल द लार्जेस्ट अंडर वाटर नेशनल फ्लैग एंड दिस इवेंट टुक प्लेस एट द स्वराज द्वीप, जिसको हम पहले हैवलॉक द्वीप के नाम से भी जानते थे। कहाँ पर है ये, अंडमान एंड निकोबार में। तो जो बदले गए नाम वाली क्वेश्चन आते हैं ना, तो उसमें आपको ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना होगा कि स्वराज द्वीप को पहले हम हैवलॉक द्वीप के यानी कि हैवलॉक आइलैंड के नाम से भी जानते थे एंड वहीं पर ही राधानगर बीच है जहाँ पर अंडर वाटर लार्जेस्ट नेशनल फ्लैग को अनफर्ल किया गया है। तो ये चीज़ आपको इसमें ध्यान रखनी है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा प्रसार भारती के चेयरमैन कौन बने हैं। तो अगर हम बात करें हाल ही में प्रसार भारती के चेयरमैन ये बने हैं प्रसून जोशी, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। और ये हाल ही में जो प्रसार भारती है उसके कौन बने हैं, चेयरमैन बने हैं। तो उसमें ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपको ध्यान रखना है। एंड इन्होंने किसको सक्सीड किया, तो इन्होंने सक्सीड किया है नवनीत कुमार सहगल को। तो नवनीत कुमार सहगल को सक्सीड करके जो प्रसून जोशी हैं वो बन चुके हैं हाल ही में प्रसार भारती के नए चेयरमैन, ठीक है। अब कुछ रिसेंट अपॉइंटमेंट से बात करें, अभी हमने कल ही डिस्कस किया था हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को, जिसके सीएमडी बने हैं रवि के। फिर बात करें दिल्ली मेट्रो इंटरनेशनल लिमिटेड के सीईओ कौन बने हैं, संजय जमुआर। नीति आयोग के सीईओ बनी है निधि छिब्बर एंड वही बात करें वाइस चेयरमैन की तो बने अशोक लहरी। एनसीबीसी की चेयरपर्सन की बात करें साध्वी निरंजन ज्योति है। डीजीसीए के चीफ बने हैं वीर विक्रम यादव। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की पहली वुमेन प्रेसिडेंट कौन बनी है, संगीता बरुआ बनी है। राजकुमार गोयल की बात करें चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है। सीबीआईसी के नए चेयरमैन बने हैं विवेक चतुर्वेदी। फसाई के सीईओ बने हैं रजीत पुन्हानी। फिर बात करें बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, इसके नए यहाँ पे प्रेसिडेंट बने हैं अजय सेठ। एनएसए है हमारे अजीत डोभाल, लेकिन बात करें डेप्यूटी एनएसए की तो वो है कौन, अनीश दयाल सिंह। एंड सशस्त्र सीमा बल यानी कि एसएसबी के नए डीजी बने हैं संजय सिंघल। तो इनका नाम आपको इसमें ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन होगा विच कंट्री हैज बिकम द 33rd नेशन इन द वर्ल्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी यूजिंग न्यूक्लियर एनर्जी। तो न्यूक्लियर एनर्जी को यहाँ पे यूज करके वर्ल्ड का 33rd नेशन कौन सा बना है जनरेट करने वाला, तो ये बना है बांग्लादेश, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको ध्यान रखना है। तो इट बिकम द 33rd नेशन इन द वर्ल्ड टू जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी यूजिंग द न्यूक्लियर एनर्जी। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो कौन सी कंट्री होगी, दैट इज बांग्लादेश।
फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक ऑफ डेली ब्रिलियंस 111 डे टू ट्रांसफॉर्मेशन, जिसको हाल ही में हरपन कॉलिंस के द्वारा पब्लिश किया गया है। तो अगर हम बात करें, बुक का नाम है द बुक ऑफ डेली ब्रिलियंस 111 डे टू ट्रांसफॉर्मेशन। इसकी ऑथर यहाँ पर होंगी पमेला पूजा कृपलानी, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको ध्यान रखना है। तो इन्हीं के द्वारा ये पूरी बुक लिखी गई है। नाम होगा द बुक ऑफ डेली ब्रिलियंस 111 डे टू ट्रांसफॉर्मेशन, पमेला पूजा कृपलानी। तो उसमें ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा, द पुलिस फोर्स ऑफ विच सिटी हैज बिकम इंडियाज फर्स्ट पुलिस यूनिट टू लॉन्च एन एआई पावर्ड मल्टीलिंगुअल फीचर्स ऑन दी नम्मा 112 इमरजेंसी हेल्पलाइन। तो अगर हम बात करें किस स्टेट पुलिस ने यहाँ पे इंडिया की पहली पुलिस यूनिट टू लॉन्च एन एआई पावर्ड मल्टीलिंगुअल फीचर्स ऑन दी नम्मा 112 इमरजेंसी हेल्पलाइन, तो ये यहाँ पे लॉन्च किया है बेंगलुरु की पुलिस ने, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी। तो बेंगलुरु सिटी पुलिस हैज बिकम द फर्स्ट इन इंडिया टू लॉन्च द एआई पावर्ड मल्टीलिंगुअल features on the NAMA 112 emergency helpline, and this initiative allows the emergency response system to detect the process and multiple language in real time to break the language barrier during the crisis। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। NAMA 112 पे AI लैंग्वेज को एक्टिवेट करने वाला पहला पुलिस बनी है बेंगलुरु पुलिस। फिर है गिरनार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, हाल ही में काफ़ी न्यूज़ में देखी गई है, वो कौन से स्टेट में है? तो गिरनार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करते हैं तो वो आपको गुजरात स्टेट में देखने के लिए मिल जाएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। एंड अभी काफ़ी न्यूज़ में रहने का पर्पज़ भी आपको ध्यान रखना है कि गिरनार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैज़ विटनेस्ड अ डिमांड फ्रॉम अ कमेटी ऑफ मॉन्ग टू रिमूव इट्स इको सेंसिटिव जोन स्टेटस। ठीक है, तो इसी वजह से काफ़ी न्यूज़ में पूरी सेंचुरी एंड दिस इको सेंसिटिव जोन स्टेटस वॉज नोटिफाइड about 10 years ago to protect the region's fragile ecosystem। तो रीजन की फ्रेजाइल इकोसिस्टम को यहाँ पे प्रोटेक्ट करने के लिए 10 साल पहले ये जो इको सेंसिटिव जोन था इसको यहाँ पे डिमार्केट किया गया था, लेकिन अभी कुछ मॉन्क्स की कमेटी इसको रिमूव करने की बात कर रही है। तो इसी वजह से पूरा का पूरा सेंचुरी न्यूज़ में आ चुका है, जो कि आपको ध्यान रखनी है। इसकी लोकेशन कहाँ पर होगी? गुजरात में। ठीक है, तो ये आपको इसमें ध्यान रखनी है। नाम क्या है इसका? गिरनार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, दिस वन। तो ये पूरा कंटेंट था जो हमने डिस्कस किया। बाकी अगर हम बात करें रिसेंट के, तो 5 स्टेट्स में इलेक्शंस यहाँ पर हुए हैं, मतलब 4 स्टेट्स में और एक यूटी में, जिसमें अगर हम बात करें पौडुचेरी की। एंड 4 स्टेट हैं जिसमें असम है, केरला है, तमिलनाडु है एंड साथ में वेस्ट बंगाल है। तो आप इसमें रिजल्ट्स को देख सकते हो कि अगर हम बात करें असम की, तो असम में जो यहाँ पे सीट सबसे ज़्यादा आई वो किसकी है? बीजेपी की आई है। बात करें केरला की, तो गवर्नमेंट है यहाँ पे आईएनसी यानी कि कांग्रेस की। पुडुचेरी की बात करें तो एआईएनआरसी की यहाँ पे पूरी जो है सीट आई है। तमिलनाडु की बात करते हैं तो इसमें टीवी के, ठीक है। एंड बात करें वेस्ट बंगाल की, तो अगेन इसमें आपको बीजेपी का नाम ध्यान रखना है, ठीक है। तो 5 जो यहाँ पे स्टेट एंड यूटी है वहाँ पे इलेक्शंस हुए हैं, तो इसके रिजल्ट्स कौन सी पार्टी विजेता हुई है। हालांकि आगे जो रीशफलिंग होगी, जो भी यहाँ पे सीएम बनते हैं, तो वो हम आगे नोटिफाई करेंगे, बट अभी के लिए आपको ध्यान रखनी होगी कि कौन सी पार्टी यहाँ पे जीती है। तो याद रहेगा इसमें आपको, दैट इज वेस्ट बंगाल में है बीजेपी, तमिलनाडु की बात करते हैं तो टीवी के, पुडुचेरी की बात करते हैं तो एआईएनआरसी, केरला की बात करते हैं तो आईएनसी दैट इज कांग्रेस, एंड अगेन असम की बात करते हैं तो यहाँ पे बीजेपी, राइट। इसके अलावा अगर हम पूरी क्लास का रिवीजन यहाँ पे करें तो देखिए, हमने सबसे पहले देखा नॉर्थ टेक सिम्पोजियम 2026 को, तो ये कहाँ पर? प्रयागराज उत्तर प्रदेश में। उसके बाद बात करें कैलाश मानसरोवर यात्रा की, तो लिपू लेक पास से जो यात्रा होगी उसको ऑब्जेक्ट कर रहा है कौन सा देश? दैट इज नेपाल। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने यहाँ पे लोन देकर एशिया रीजन के डेवलपमेंट की बात करी है, तो वो आपको ध्यान रखना है। प्रोजेक्ट फ्रीडम की बात करें, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में किसने? यूएस ने लॉन्च किया है। कैस 502 सैटेलाइट की बात करें, साउथ कोरिया ने लॉन्च करी है। मयान वॉल्केनो फिलीपींस में आपको देखने के लिए मिलेगा। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम 0 से 18 ईयर्स के जो बच्चे उन सभी के लिए होगा। वर्ल्ड का फर्स्ट ऑप्टोसार सैटेलाइट किसने लॉन्च किया? गैलेक्स आई ने लॉन्च किया है। चाइल्डहुड डायबिटीज मैनेजमेंट गाइडलाइंस की बात करते हैं तो हाल ही में इसको लॉन्च किया गया है, एंड इसमें अगर हम समझे तो बेसिकली एक फ्रेमवर्क को यहाँ पे लॉन्च किया गया ताकि उनकी जो स्क्रीनिंग है, डायग्नोसिस एंड साथ में मैनेजमेंट उसका किया जा सके डायबिटीज का, ठीक है। फिर बात करें गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बाय अनफर्लिंग द लार्जेस्ट अंडर वाटर नेशनल फ्लैग, कहाँ पे? तो ये राधानगर बीच था अंडमान एंड निकोबार में, वहाँ पर इसको अनफर्ल किया गया है। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे चेयरमैन ऑफ प्रसार भारती, तो ये प्रसून जोशी बने हैं। 33rd नेशन टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी वाया न्यूक्लियर एनर्जी, तो ये बना है बांग्लादेश। द बुक ऑफ डेली ब्रिलियंस 111 डे टू ट्रांसफॉर्मेशन लिखी है किसने? प्रमिला
पमेला पूजा कृपलानी ने। नंबर 112 की बात करें, यहाँ पर एआई फीचर को इनकॉर्पोरेट करने वाला पहला स्टेट पुलिस बने बेंगलुरु पुलिस। एंड गिरनार की बात करते हैं तो ये आपको गुजरात में देखने के लिए मिल जाएगा। इसके अलावा बात करें, हमने कल आपसे पूछा था कि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के प्रेसिडेंट कौन बने हैं, तो आंसर था अनुपिंदर सिंह गरेवाल, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। और आज आप मुझे बताओगे कि इंडियाज़ की रैंक क्या है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में, एंड इसको रिलीज़ करता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर। साथ में टॉप कंट्री कौन सी है, बॉटम कंट्री कौन सी है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे कब मनाते हैं, इसकी थीम क्या है, तो ये आपने मुझे कमेंट करके बताना है। साथ ही में जो कॉम्बो ऑफर है और साथ ही में 6 मंथ के कंटेंट है, आप इसको भी अवेल कर सकते हो। थ्योरी फॉर्मेट में आपको मिलेगा, जिसके लिए आपको व्हाट्सअप करना होगा 8815306208 पर। साथ ही में जो कॉम्बो ऑफर है, आप इसको भी अवेल कर सकते हो। यहाँ पे आपको करंट अफेयर, स्टैटिक जीके प्लस 1000 एमसीक्यू सीरीज मिल जाएगी। एंड इसके अलावा जो भी हमारे कोर्सेज उन सभी पर 40% का डिस्काउंट भी आपको मिलेगा। आपको कूपन कोड यूज करना है 1,000,040। सो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, विश ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ। थैंक यू।